युवाओं को, हम हिंदुस्तानियों को हथियार का लाइसेंस दे और खुला आदेश दे, फिर देख लेंगे कि बांग्लादेश को नस्ता नबूत नहीं कर दिए तो हिंदू धर्म का बेटा नहीं। गरीब तबके को, भोले भाले लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को पैसा का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बांग्लादेश में कैसा हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। हमारे धर्म का आस्था की बात है। हमारे धर्म में गौ माता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारा शास्त्र कहता है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। जिसको अपनी जान की चिंता नहीं हो, अपने धर्म की चिंता हो, अपने समाज की चिंता हो, अपने देश की चिंता हो, उसे लोग पागल ही बोलते हैं। लोग पागल ही बोलते हैं। गौ हत्या रोकना, औरंगाबाद जिले में धर्मांतरण रोकना यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन का काम है कि सरकार कड़ा कानून बनाए। क्या कारण है कि आज आप जो है विश्व हिंदू परिषद जिला सहमंत्री, आपने देखा होगा 25 तारीख को क्रिसमस के दिन आज जो हुआ है हमारे पंचायत में एक चर्च, तो उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चर्च जैसा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। उसमें बांग्लादेश में निर्मम लालच दे करके, ढोंग करके हमारे हिंदू धर्म के गरीब तबके को, भोले भाले लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को पैसा का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो आने वाले कल के लिए बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। दूसरा, शक्ति नहीं है। सभी चैनलों के माध्यम से बांग्लादेश में कैसा हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। ये हिंदू समाज और एक औरंगाबाद समेत पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या बंद करने का हम लोग अपनी मांग को शांतिपूर्वक रखे हैं, लेकिन लोगों में जैसा आक्रोश है, अगर इस पर कड़ा कानून नहीं लाया जाएगा, कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो सब्र का बांध टूट सकता है, अशांति फैल सकती है। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, लोगों को रोकने का काम करते हैं कि उग्र नहीं होना है। हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं औरंगाबाद में धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। ये तो यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो पैसों का धर्मांतरण किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख, गौ हमारी माता है, हमारे धर्म का आस्था की बात है। हमारे धर्म में गौ माता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उनको धड़ाने से हत्या हो रही है। आप मस्जिद के बगल वाली गली से जब जाइएगा तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे बछड़े, बाछी, गौ माता बांधे हुए हैं। आखिर किस लिए बांधे हुए हैं? कटता है, उसके लिए दो तीन मोहल्ला के लोग आवेदन भी दिए हैं। डीएम साहब का, मैं कहिएगा तो प्रमाण के साथ मोबाइल में निकाल के दिखा देता हूँ। पूर्व के डीएम साहब का आदेश भी हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी को, नगर परिषद के एसडीएम साहब का आदेश भी हुआ, उसके बावजूद भी प्रतिबंध नहीं लगा, उसके बाद बंद नहीं हुआ। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि ऐसा नहीं हुआ? अब ये तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जाकर पूछिए कि आखिर गौ हत्या जब अवैध है, सरकार की तरफ से बंद है, तो आप गौ हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आपने धर्मांतरण को लेकर के आरोप पूर्व विधायक पर लगाया। उन्होंने कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इस वजह से वो झूठा आरोप। अरे भाई, मामला को तूल देना, चर्चा में बने रहना। मैं तो मेरे आस्था पर, मेरे धर्म पे चोट हो रहा था, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो वहां चला गया। आप क्यों पहुंचे? आप किस कारण से पहुंचे? आप उसके लिए प्रशासन है। आप तो प्रशासन है, तो मैंने थाना प्रभारी महोदय को मैंने सूचना फोन के माध्यम से दिया। एसडीएम साहब से जाके मैंने मिला, आवेदन भी दिया, तो उन्होंने भी कहा कि आप कौन होते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने अपनी गलती मान ली। मुझे तो लगा कि मैं अपने पंचायत का मालिक हूँ, इस दृष्टिकोण से कि पंचायत के लोग अगर हमको सेवक बनाए हैं, उस अधिकार से हमारे पंचायत में गलत होता है तो रोकना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन कोई अगर कह रहा है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप आधा अधूरा बात बोल रहे हैं, पूरा बात बोलिए ना कि काके रिटायर है। तो भाई, काके रिटायर वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जाने अनजाने में मुझे तो जो जानकारी है कि अगर खून भी हो जाता है और वो काके रिटायर है तो सजा भी माफ हो जाती है। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, बोल दिए हैं। जब काके रिटायर हैं ही तो भाई मानसिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, जो लोग प्रमाण दे रहे हैं, तो हमें जानकारी जो है उतना में धमकी खुलेआम दिया जाता है।
जिनको चर्चा में बने रहना है वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो हार के कारण अपनी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है बेचारे का, तो हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई मेरे धर्म की बात है। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर यहाँ जहरीला सांप आ जाएगा तो आप वन विभाग को फोन पहले करेंगे, मारिएगा पहले आप वन विभाग को फोन करेंगे कि अपना बचाव करेंगे? उन्होंने पूरा बात सवाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जाके थाना प्रभारी महोदय से देख लीजिए, रिकॉर्डिंग है, उनके हाथ में डंडा था, बेसबॉल नहीं था, डंडा था। तो डंडा रखते हैं हम अपनी गाड़ी में एनी टाइम, इसलिए रखते हैं कि प्रदर्शन करना हो तो उसमें तिरंगा झंडा लगाता है, अपना रक्षा करना है तो डंडा बन जाता है। आप बताइए कि मैं अपने गाँव में जा रहा था, मैं ऐसा देखा तो मैं चला गया, थाना प्रभारी महोदय को मैंने फोन किया, तो गलत चीज को रोकने का प्रयास करेंगे कि नहीं? पहले तो मैंने लाइव चलाया तो मेरे हाथ में कोई डंडा उंडा नहीं था, लेकिन अकेला देख करके 150 आदमी के आसपास से महिलाएं पुरुष मिला करके कोई अगर हावी होना चाहेगा, मैंने वो थाना प्रभारी महोदय को बोला, मैं थाना में 5.5 घंटा बैठा। पूर्व विधायक जी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया कि क्रिसमस में पर्व में बाधा डाल रहे थे। हम किसी धर्म को अपमानित नहीं किए हैं। मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। मैं सच्चाई पे चलता हूँ, और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं कि धर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो जब हमारा धर्म सिखाता है कि हिंसा करना पाप है, लेकिन 5 स्थिति में हमारा शास्त्र कहता है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा, उसमें किसी की जान भी चली जाए तो उसको पाप के श्रेणी में नहीं लाते हैं। तो अपने बचाव में मैंने डंडा निकाल दिया तो कोई गुनाह कर दिया? मेरे पंचायत का मामला था, मेरे गांव का मामला था, वहां पर अगर हमारा दुर्गति हो जाता, सब मार के कान का पार फाड़ देता, हमारा हत्या कर देता, तो हमारा परिवार को कोई चला देगा? अब एक चीज उन्होंने और सही कहा कि मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी बात में सत्य हो। जिसको अपनी जान की चिंता नहीं हो, अपने धर्म की चिंता हो, अपने समाज की चिंता हो, अपने देश की चिंता हो, उसे लोग पागल ही बोलते हैं। लोग पागल ही बोलते हैं। इसके बाद क्या स्टेप लेने वाले हैं? स्टेप तो कुछ नहीं लेना है। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। ये प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं गौ हत्या रोकना, औरंगाबाद जिले में धर्मांतरण रोकना। यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन का काम है। मैं शांतिपूर्वक मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और इसे पूर्ण रूप से बंद कीजिए। और बांग्लादेश जो बात हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो प्रदर्शन हम लोग इसलिए ही के हैं कि सरकार कड़ा कानून बनाए, और नहीं सरकार की अगर मजबूरी है तो हम युवाओं को, हम हिंदुस्तानियों को हथियार का लाइसेंस दे और खुला आदेश दे, फिर देख लेंगे कि बांग्लादेश को नस्ता नबूत नहीं कर दिए तो हिंदू धर्म का बेटा नहीं। बिल्कुल सरकार हथियार दे और इजाजत दे, उसका नक्शा से इतिहास मिटा देंगे। हिंदुस्तान जो है इसका इतिहास पढ़ ले। हमारे लाखों योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हम लोग भी प्राणों की आहुति देने से ही पीछे हटने वाले नहीं हैं।